दोस्तों, आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर शनि के समान ही होता है और जो बहुत ही रहस्यमय गुणों से युक्त है। यानी कि आज हम यहाँ पर राहु के बारे में बात करेंगे। आज हम यहाँ पर मेष लगन के जातकों के बारे में राहु के प्रभाव के बारे में जानेंगे। मेष लगन के जातकों की कुंडली में राहु का यह चमत्कारिक गोचर आपके दशम भाव में मकर राशि में होगा। और आप तो यह कहावत जानते ही हैं कि राहु जिसका 10 में दुनिया उसकी बस में। दशम भाव के राहु को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ पर राहु योग कारक राहु होने का फल प्रदान करता है, क्योंकि 3, 6, 10 और 11 भाव में राहु अपना बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं और केंद्र स्थान में होने के कारण राहु के प्रभाव और भी ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। राहु के गोचर का यह 18 महीने का समय आपको वह सब फल प्रदान करेगा जिसका आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दशम भाव आपका कर्म भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, सरकारी कार्यों का भाव है, आपके पिता से मिलने वाले धन व संपत्ति का भाव है। इस समय में राहु आपके अंदर इतना जज्बा पैदा कर देगा कि आप अपनी मेहनत व पुरुषार्थ से वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। चाहे वह जॉब हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या कोई सरकारी पद हो, या किसी कंपनी का कोई बड़ा पद हो, या किसी बड़े कॉलेज या कोर्स में एडमिशन हो, आप अपने बलबूते पर ही सब हासिल करेंगे। आपको आपके पिता का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपके पिता से कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह भी इस समय में ख़त्म होगा तथा उनसे आपको धन व संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। जनवरी 2027 से जून 2027 तक उच्च के गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव से आपके दशम भाव पर और दशम भाव में बैठे राहु पर रहेगी, जो कि अमृत के समान होती है और राहु के फलों की शुभता को कई गुना बढ़ा देगी। राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जो कि मकान, वाहन, माता व सारे सुखों का भाव है। यह दर्शाता है कि मकान, दुकान, गोदाम, ऑफिस आदि खरीदने का यह बहुत ही अच्छा समय है। यह समय आपका इतना अच्छा रहेगा कि आप इस समय में निश्चित ही कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। इसके अतिरिक्त आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। यह गाड़ी कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी भी हो सकती है, क्योंकि वाहन में सभी तरह के वाहन आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप और भी कई तरह के सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी, कपड़े, घूमना फिरना आदि पर भी खर्च कर सकते हैं। राहु आपको इस समय में अचानक धन संपत्ति का लाभ भी कराएगा, चाहे वह माता पिता द्वारा हो, पुरखों की प्रॉपर्टी या संपत्ति द्वारा हो, ससुराल पक्ष द्वारा हो, या लॉटरी या शेयर्स या गोल्ड सिल्वर आदि के द्वारा हो। चतुर्थ भाव सिंहासन का भी भाव होता है। यदि आप इस समय में किसी पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे होंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, तो आप इस समय में वो पद भी प्राप्त कर सकते हैं। राहु का प्रभाव हमारे जीवन में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह शनिवत राहु होने के कारण शनि की स्थिति के अनुसार भी हमारे जीवन पर प्रभाव छोड़ता है। राहु राजनीति का कारक भी है और इसे छलिया भी कहा जाता है। यह जिसे देने पर आता है उसे रंक से राजा बना देता है और जिससे लेने पर आता है उसे राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए इस कलयुग में राहु की स्थिति पर गौर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राहु अपना काम इतने कलात्मक तरीके से करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ ये सब कब और कैसे हो गया। जुए में हार जीत, राजनीति में पद प्राप्ति या पद का अचानक चले जाना, किसी का अचानक अभिनेता या अभिनेत्री बन जाना, यानी कोई भी फिल्म अचानक हिट हो जाना, व्यक्ति का रातों रात स्टार बन जाना, चाहे वह किसी भी कारण से हो, मूवी के कारण, गानों के कारण, या किसी चाय बेचने वाले या बड़ा पाव बेचने वाले का अचानक स्टार बन जाना। इन सब चीज़ों में राहु का बहुत ही अहम रोल होता है, जबकि ज्योतिष में इसे सिर्फ एक छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है
आपकी कुंडली में राहु जिस भाव में होता है, आप जीवन में उस भाव से संबंधित कारकत्वों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उससे संबंधित परिस्थितियों के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। और गोचर का राहु जो कि 18 महीने बाद आपकी कुंडली में अपना स्थान परिवर्तन करता है, वो भी आपके जीवन पर अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। राहु का काम जातक के अंदर भ्रम पैदा करने का है। राहु किसी भी जातक के मस्तिष्क में कुछ ऐसा भ्रम पैदा करता है कि जातक यह सोच भी नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है, और उसी के चलते वह ऐसा कार्य कर जाता है कि रातों रात उसकी किस्मत ही बदल जाती है। यदि शुभ स्थिति होती है तो वह रातों रात स्टार बन जाता है, अन्यथा अशुभ स्थिति में वह सड़क पर भी आ सकता है। अब राहु की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, यह हमें लगन के अनुसार राहु के गोचर से ही पता चल पाती है। अभी राहु का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है, जो कि शनि की राशि है, और 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की ही राशि है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर राहु के गोचर का यह 18 महीने का समय मेष लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।